नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पछतावा। सुहानी और अशोक दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। दोनों खेले और साथ बड़े हुए, लेकिन दोनों के सामने कभी ये जिक्र नहीं आया और ना ही किसी ने किया। अशोक एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था तो सुहानी एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। लेकिन गांव में पली बड़ी हुई सुहानी के सपने को कोई पसंद नहीं करता था। अशोक शहर का रहने वाला था, लेकिन उसका परिवार हर साल गर्मियों में कुछ दिन गांव में अपने परिवार के साथ बिताया करता था। पड़ोस में ही सुहानी का परिवार रहता था, जिससे अशोक के माता पिता के संबंध बहुत अच्छे थे। सुहानी जब भी घर में एयर होस्टेस बनने की बात कहती तो गांव की विचारधारा के अनुसार घर में सब हंसकर कहते, अरे चाय की ट्रे ही उठानी है तो यही उठा लो, ससुराल में भी जी भर कर उठाने का मौका मिलेगा, इसके लिए हवाई जहाज में क्यों जाना। सुहानी मन महसूस कर रह जाती, लेकिन कभी घर वालों को समझा नहीं पाती थी। उसकी शिक्षा सामान्य ही हुई और उसने 12वीं के बाद डीएड कर लिया। किसी ने उसके सपनों की कद्र नहीं की। बड़ी हुई तो धीरे धीरे उसे अशोक के साथ शादी की बात पता चल गई, लेकिन बड़े होने पर अशोक का गांव आना बंद हो चुका था और वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुका था। सुहानी ने उसको बड़े होने पर देखा ही नहीं और ना ही अशोक ने देखा। अशोक की माँ कमला जी गाँव जाकर उसकी बहुत तारीफें किया करती। गांव में सभी हर साल अशोक के आने का इंतजार करते रहते, मगर उसका आना संभव ही नहीं हो पाता था। एक बार कमला जी सुहानी को उसके माता पिता से सहमति लेकर अपने घर ले गईं। हालांकि वो नहीं चाहती थी, मगर कमला जी ने कहा, इतने साल से एक दूसरे को देखा नहीं है तो दोनों को घुलना मिलना चाहिए, कहीं इस वक्त पर दोनों मना न कर दें। इस बात पर सुहानी के पिता किशोर जी ने हामी भर दी थी। सुहानी को लेकर जब कमला जी और उनके पति दिनेश जी घर पहुंचे तो अशोक उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने उसे पहचाना ही नहीं। वो बचपन की सुहानी को भूल चुका था। कमला जी ने हंसकर उसको सुहानी की सारी बातें याद दिलाईं। उसे कुछ कुछ याद आ रहा गया, लेकिन उसे उसमें कुछ खास रुचि न थी। सुहानी, जो कि जानती थी कि दोनों की शादी तय है, वो देखकर हैरान थी। वो अशोक का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, मगर अशोक ने तो अपनी अलग दुनिया बना ली थी। लेकिन कुछ दिन बाद अशोक उसे यूं ही बात करने लगा और उससे उसकी हॉबी पूछ रहा था। सुहानी ने बताया कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। ये सुनते ही अशोक ताली बजाकर जोर से हंसने लगा। सुहानी ने पूछा कि वो ऐसे क्यों हंस रहा है, तो उसने कहा, अरे तुम्हें पता भी है कि एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले धुआंधार इंग्लिश आनी चाहिए और वो तुम्हें आती नहीं। वहाँ गोरी लड़कियाँ पसंद की जाती हैं और तुम्हारा रंग देखो जरा, गांव का पक्का धूसर रंग है। चेहरे से भी तुम गांव वाली लगती हो। ये सपना देखना छोड़ दो और कहीं टीचर बन जाओ। अशोक का ये सारी बातें कहना सुहानी को अखर रहा था और वो उसको घूर रही थी। उसने कहा, ये सब सीखा भी जा सकता है। अशोक ने फिर से उसकी खिल्ली उड़ाई और बोला, अपने देहाती लहजे का क्या करोगी जो अनचाहे ही बोलने लगती हो। तुमसे ना हो पाएगा। अशोक की बातें जैसे उसे किसी ललकार की तरह लग रही थी, लेकिन वो खामोश रही और कमला जी के पास जाकर किचन में काम कराने लगी। इस दिन के बाद से उसने अशोक से बात करना कम कर दिया और अशोक वैसे भी कम ही करता था। अशोक अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में इधर उधर की देख ही ना पाता था। सुहानी के जाने का समय आ गया और अशोक को खबर भी नहीं थी। कमला जी ने उससे कहा कि वो सुहानी को कार से गांव छोड़ा है, लेकिन अशोक ने बिजी होने का बहाना बना दिया। तो कमला जी नाराज होकर कहने लगी, अशोक ये अच्छी बात नहीं है, सुहानी के लिए मना मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं कि वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। ये बात सुनकर अशोक हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल जोर से हंसने लगा और बोला, ये क्या मजाक है मम्मी, ये कैसे हो सकता है। कमला जी ने कहा, ऐसे ही और होगा भी क्यों, ये रिश्ता दो परिवारों के बीच तय हुआ है, तुम दोनों ने खुद तय नहीं किया। अशोक को ये सुनकर जैसे करंट ही लग गया। उसने झट से कहा, मम्मी अगर ऐसा है तो मैं कभी नहीं होगा। मेरी पसंद भी कोई मायने रखती है और मुझे तो वो इस तरह पसंद नहीं। किसी ऐसे गांव की लड़की को आप मेरी वाइफ कैसे बना दोगे। कमला जी को ये सुनकर गुस्सा आने लगा और उन्होंने कहा, इसलिए उसको यहाँ लेकर आए थे कि तुम उसके साथ बातें करो और घुल मिल जाओ, लेकिन तुम्हें तो दोस्तों से फुर्सत ही नहीं। अशोक और कमला जी को नोक झोंक सुहानी सुन रही थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने तो अशोक की पत्नी बनने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। कमला जी के दिए कंगन अपने हाथ में देखकर उसके
आंसू बहने लगे। सुहानी मन में सोचने लगी, शायद मेरी किस्मत में अशोक का साथ नहीं लिखा है। अशोक चला गया और सुहानी ने जाकर कंगन उतारकर कमला जी के हाथ पर रखकर कहा, ये कंगन मेरे नसीब में नहीं है आंटी जी। अशोक को मैं पसंद ही नहीं हूँ, उसको गांव वाले ही नहीं पसंद। इसका शक मुझे पहले से था। छोड़िए अब और मुझे मेरे घर भेज दीजिए। कमला जी ने उसको गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम लोग बड़े हो गए हो, अशोक की इच्छा पर अब शायद हमारा काबू नहीं है, हमें माफ़ कर देना। इसके बाद ड्राइवर से कहकर सुहानी को गांव छुड़वा दिया। घर जाकर सुहानी की मायूसी और उदासी देखकर उसकी माँ सुनीता ने काफ़ी पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उन्होंने यही समझा कि शायद अशोक को याद कर रही है। उन्होंने सुहानी के पिता किशोर जी से रात को कहा, सुनिए जी, अब सुहानी की शादी कर देना चाहिए। लड़की उदास है और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने तो जाने को मना किया था। किशोर जी ने उनकी बात मानी और अशोक के पिता दिनेश जी को फ़ोन कर दिया। दिनेश जी खुद भी फ़ोन करने वाले थे। हाल चाल के बाद उन्होंने सुहानी के बारे में बात करना शुरू किया और कहा कि यहाँ उदास है सुहानी, हमें लगता है अशोक का भी मन नहीं लग रहा होगा, इससे तो अब शादी कर ही देते हैं। लेकिन दिनेश जी को खामोशी देखकर किशोर जी की धड़कन बढ़ गई और उन्होंने हेलो हेलो कहा तो दिनेश जी ने कहा, किशोर जी, अशोक को सुहानी में कोई रुचि ही नहीं है। दोनों अब बड़े हो गए हैं और हम इन पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। अशोक का मन नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। किशोर जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कहा, दिनेश जी, इस रिश्ते को हुए 16 साल हो गए हैं और आप अब आकर मना कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि बिरादरी में हमारा क्या होगा। सबको इस रिश्ते के बारे में मालूम है। दिनेश जी इस पर बोले, देखिए किशोर जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये बिरादरी वाले तो बोलते ही हैं, हम तो परवाह करते नहीं, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी सपने हैं और पसंद है, आपको भला लगे या बुरा, लेकिन मैं बेटे की बिना मर्जी के कुछ नहीं कह सकता। किशोर जी ने ऐसा सुनते ही फ़ोन काट दिया और गुमसुम से बैठ गए। पास बैठी सुनीता जी पूछती रहीं कि क्या बात हुई, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देर रात तक खामोश और नींद से कोसों दूर किशोर जी ने सुनीता जी को इस बारे में बताया तो वो अपने आंसू न रोक सकीं और बोली, इसलिए शायद सुहानी दुखी और उदास थी, बस हमें ही नहीं पता और वो सब जानती थी। बेचारी हमारी बच्ची को इतना दुख दे दिया। वो गुस्से में कमला जी के परिवार को भला बुरा कहने लगी, मगर किशोर जी जाने किन ख्यालों में खो गए थे। सुबह हुई और किशोर जी हमेशा की तरह खेत पर जाने के लिए उठे नहीं। सोती हुई सुनीता जी का ध्यान गया तो उन्होंने जगाने की कोशिश की, मगर वो जागे नहीं। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। सब मिलकर उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए। वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु रात में ही हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। किसी को पता ही न चला। सारा घर बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन सुहानी को तो जैसे सदमा ही लग गया था। उसने रात अपने माता पिता की बातें सुन ली थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इस सदमे से उनके पिता चल ही बसेंगे। शोक जताने के लिए पूरा गांव आया, लेकिन दिनेश जी के परिवार से कोई ना आया। इस बात की कानाफूसी पूरे गांव में हो रही थी, जिससे किशोर जी और सुहानी की अनजान नहीं थी। उनके जाने की खबर कमला जी ने दिनेश जी को दी और गांव चलने के लिए कहा तो दिनेश जी ने कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा था, इसमें दिल पर लेने वाली क्या बात थी। अब अशोक नहीं मानता तो क्या करें। अब गांव जाकर फिर से यही बात उछलेगी तो हमें जाकर करना क्या है। वो तो चले ही गए हैं और रिश्ता भी हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों जाएं। कमला जी पति की ऐसी सोच देखकर हैरान थी। उन्होंने कहा, अगर आप इनसे इस तरह बात ना करते तो शायद जिंदा होते। बात को टाला भी जा सकता था, किसी दिन गांव जाकर कर लेते, लेकिन आपने जल्दबाजी कर दी। दिनेश जी इस बात पर कमला जी पर बिगड़ पड़े। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि वो हमारे कारण गए हैं, उनके मौत के जिम्मेदार हम हैं। ये देहाती बातें हैं, मुझे तो मत करो और अपना काम करो। गांव कोई नहीं जा रहा, बस कह दिया मैंने। कमला जी इतनी बेरुखी और अंदाज देखकर हैरान थी। आज तक उनके पति ने ऐसी बातें नहीं की, मगर आज अचानक ये क्या हो गया। शायद ये बेटे का मोह ही था जो इस समय वो सबको गलत ठहरा रहे थे और अपने खास दोस्त को मृत्यु पर संवेदना जताने की भी जरूरत नहीं समझ रहे थे। लेकिन कमला जी ने अकेले में अशोक से बात की। अशोक काफ़ी समझाने के बाद मान गया। उसने जाने के लिए हाँ कह दिया। जब दोनों कार से निकल रहे थे तो पीछे से दिनेश जी आए और बोले
कि मैं भी चलता हूँ। इस तरह तीनों ही उनके दाह संस्कार से पहले पहुँच गए। दिनेश जी ने जाते ही सुहानी की माँ को संभाला। सुनीता जी कमला जी से लिपट कर रोने लगी। इस तरह से अचानक पति का जाना सहा नहीं जा रहा था। इस अटाक के दुख से सुनीता जी का कई बार बेहोश होकर भी गिरी और कमला जी हर समय उनके साथ थी। सारे संस्कार होने के बाद कमला जी ने जाने से पहले सुहानी से अकेले में बात की और कहा, बेटा मैं कोशिश करूंगी कि इस दुख की कुछ भरपाई कर सकूं। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमला जी सबके साथ वहां से घर आ गईं और कई दिन गुजरने के बाद उन्होंने अशोक से बात करने का मन बनाया और उसे अकेले में बैठा लिया। कमला जी ने कहा, बेटा सुहानी के पिताजी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो भगवान ना करे किसी पर टूटे। अशोक ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो कमला जी ने उसे समझाने के उद्देश्य से कहा, बेटा ये रिश्ता जब जोड़ा गया था जब तुम दोनों 4-5 साल के थे। दोनों परिवारों में मेल जोल तुमने भी देखा। ऐसे में पूरे घर में यही बात मालूम थी कि तुम दोनों की शादी की उम्र होते ही इस बंधन में बंध जाओगे। ऐसे में मना किए जाने पर उनके दिल पर क्या बीती होगी। जिस रात उन्हें पता चला तो सुबह उठ नहीं पाए और हमेशा के लिए सो गए। क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता? अशोक खामोश बैठा सुन रहा था और कुछ बोलने को था, लेकिन कमला जी ने तुरंत कहा, बेटा उनके परिवार पर भारी दुख टूट पड़ा है। अगर ये रिश्ता जुड़ जाए तो कुछ मरहम तो लग ही जाएगा। तुम मान जाओगे तो पापा भी मान जाएंगे। पापा ने तो तुम्हारे कारण ही मना किया था। अशोक असमंजस में था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। कमला जी ने इसको खामोश देखकर कहा, बेटा इसमें सम्मान तो तुम्हारे पापा का भी नहीं रहेगा। अभी तो गांव में कोई नहीं जानता, लेकिन जब पता चलेगा तो लोग सामने से पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, उनसे कैसे नज़र मिलाएंगे। अशोक का चेहरा देखकर उन्हें लग रहा था कि ये बातें उसके दिल पर असर कर रही हैं और वो मान जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ और अशोक ने कहा, मम्मी आपका जो मन करे वो कर दीजिए। इसके बाद कमला जी ने 1 हफ्ते बाद गांव जाना तय कर लिया और समय करीब आते ही वो गांव पहुंच गए। अशोक के पापा भी साथ चले आए थे और अब कुछ थोड़ी सी गिलानी उन्हें भी हो रही थी। कमला जी ने सुनीता जी से बातें शादी के बारे में बात की और कहा, देखिए सुनीता जी, मैं कुछ लौटा तो नहीं सकती मगर कुछ कम ज़रूर कर सकती हूँ। सुनीता जी ने कहा, अगर पहले ही मान जाते तो वो आज जिंदा होते, लेकिन मैं तैयार हूँ क्योंकि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सुहानी ने शादी के लिए मना किया क्योंकि इसका जिम्मेदार यही शादी थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि पापा को शांति मिलेगी और उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस कारण उसको मानना पड़ा। दोनों की शादी 1 साल बाद हो गई और तब तक सुहानी के पिता के दुख से उबरने का भी मौका मिल गया। पूरा गांव शामिल हुआ, दोनों को आशीर्वाद दिया। सुहानी विदा होकर ससुराल आ चुकी थी, लेकिन अभी तक अशोक से कोई बात नहीं हुई थी। सुहानी ने कोशिश की मगर अशोक ने सिर्फ काम से काम रखा। शादी के लिए है तो भर दी, हामी तो भर दी थी, मगर जाने क्यों सुहानी के आ जाने पर वो उससे जुड़ नहीं पा रहा था। सुहानी को ये खल रहा था मगर चुप्पी साधे हुए थी। रोज रात को अशोक कमरे के सोफे पर सो जाता और सुहानी की कोशिश पर भी बात नहीं करता। 1 महीने बाद उसने कहा, तुम्हें तो ये शादी चाहिए थी, इस घर की बहू बनना था, अब बन गई ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। यह सुनकर सुहानी जैसे शून्य रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अगर पति पत्नी जैसे रिश्ता रखना ही नहीं था तो शादी क्यों की। अब पूरा जीवन ऐसे कैसे बिताएगी, लेकिन अब तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि इसमें दोनों परिवारों की बदनामी थी। एक दिन कमला जी को इस बात की भनक लग गई कि अशोक ने सुहानी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अशोक से पूछा तो उसने कहा, मम्मी आपके कहने पर और पापा की इज्जत के लिए मैंने शादी तो कर ली, मगर मैं इसके लिए दिल में कुछ महसूस नहीं करता, बल्कि इसको देखकर अजीब सी फीलिंग आती है। कमला जी ने उसको काफ़ी समझाया मगर अशोक ने एक न सुनी और बैग उठाकर हॉस्पिटल चला गया। सुहानी ने 6 महीने यूं ही बिता दिए। पति की एक नज़र को तरसती रही, लेकिन अशोक ने तो उससे दूरी बना ली थी। कुछ कहना भी नहीं चाहती तो अशोक कमरे से बाहर उठकर चला जाता था। इस सब का पता दिनेश जी को भी चला तो उन्होंने कहा, मैंने तुमको पहले ही कहा था, लेकिन तुमने शादी करवा दी। अब देखो ऐसे कैसे इन दोनों का जीवन बीतेगा। तुम्हें नहीं लगता कमला की शादी बर्बादी की हो जा रही है। कमला जी के तो होंठ ही सिल गए थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अशोक को रास्ते पर कैसे लाए। उन्होंने दोनों को बाहर घूमने भेजने का मन बनाया, लेकिन अशोक की ना नुपुर में एक बार टिकट कैंसिल भी करवानी पड़ी, लेकिन बार बार कहने पर
इसको मानना पड़ा और उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों को साथ में बाहर घूमने के लिए भेज दिया और सुहानी को साथ लेकर वो मनाली चला गया। सुहानी मन ही मन कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगा रही थी। उसने सोचा कि शायद अब अशोक उसे अपना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक वहां जाकर उससे कटा कटा सा रहा, ना ही उससे बात की और ना ही साथ में कहीं लेकर गया। सुहानी को कमरे में छोड़कर वो बिना कहे बाहर निकल गया। काफ़ी देर तक नहीं आया तो सुहानी उसको बाहर ढूंढने निकल गई, लेकिन अशोक कहीं न दिखाई दिया। वापस आने पर अशोक को सुहानी नहीं मिली, लेकिन अशोक कमरे में आकर सो गया। सुहानी बाहर अकेली इधर उधर भटकती रही और ऐसे ही कई घंटे हो गए। उसने अशोक को फ़ोन भी किया, लेकिन अशोक ने फ़ोन ही ना उठाया। उसने अपनी सास को भी फ़ोन किया तो उन्होंने अशोक से बात की। वो हैरान थी कि बाहर सुहानी अशोक को ढूंढ रही थी और अशोक चुपचाप आकर कमरे में सो गया था। उसके कहने पर सुहानी वापस आ गई। वो बेहद गुस्से में थी और उसने आते ही अशोक से कहा, बीवी इस नई जगह में अकेली बाहर थी और आपको जरा भी चिंता नहीं हुई? अशोक ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने सोचा घूमने गई हो तो कोई डिस्टर्ब करूं। सुहानी अशोक को देखती ही रह गई। आज वो समझ चुकी थी कि दोनों के बीच इस रिश्ते के सुधरने की कोई संभावना बाकी नहीं है। उसने अगले ही दिन घर वापस चलने को कहा तो अशोक के चेहरे पर उसे खुशी दिखाई दी। सुहानी का उदास मन कहीं नहीं लग रहा था और वो किस्मत को कोस रही थी। वापस आते ही अशोक को कमला जी ने खूब लताड़ा। वो गुस्से में कह रही थी कि अशोक, बहुत दिन हो गए हैं ये नाटक चलते चलते, अब इसको ख़त्म करो। इतनी अच्छी लड़की है, इसकी कद्र करो। लेकिन अशोक ने इन बातों पर कोई ध्यान न दिया। दिनेश जी ने आकर कहा, क्यों इसके पीछे पड़ी हो? इसको पसंद नहीं थी तब भी तुमने इस लड़की को इसके ऊपर थोप दिया। अब नतीजा तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बच्चे हो या बड़े, सब हमेशा अपनी मर्जी के खिलौने से ही खेलते हैं। सुहानी जो कि खड़ी सब सुन रही थी तो वो अवाक रह गई। ये उसके ही ससुर थे जो ऐसी बातें कर रहे थे। कमला जी ने कहा, ये बच्चा नहीं है और सुहानी कोई खिलौना नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की है। आपकी हमारी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी, जो ये इसको अपना नहीं रहा है और इस लड़की का दिल दुखाते हुए इसको शर्म क्यों नहीं आती? इसके भी तो कुछ अरमान है। अशोक चीख पड़ा, मैं इसके अरमान क्यों पूरे करूं? अगर अरमान थे तो कर लेती ना अपने गांव में ही। किसी से भी शादी से खुद को कभी शीशे में देखते नहीं है क्या? और शहर के सपने क्यों देखे इसने? इसका मेरा कोई मेल भी नहीं। कमला जी ये सब सुनकर आगे बढ़ी और अशोक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही उसके पक्ष में दिनेश जी खड़े हो गए और बोले, कमला ये सब मत करो। ये लड़की अपना जीवन आराम से दोबारा शुरू कर सकती है, क्योंकि अशोक ने इसको छुआ तक नहीं है। अशोक ने भी आगे बढ़कर कहा, हाँ ये भी तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर ले तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। सुहानी और कमला जी का मुँह तो सुनकर खुला का खुला रह गया। अब कमला जी का घर दो भागों में बढ़ चुका था। एक तरफ सुहानी के साथ खड़ी थी तो दूसरी तरफ अशोक का साथ उसके पापा दे रहे थे। सुहानी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी अब आप रहने दीजिए, पापा ने तो कह ही दिया है। अशोक भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो मैं अशोक की घुटती सांसों का आर्कन नहीं बनना चाहती। सच ही तो है, ऐसे तो हम दोनों में कोई नहीं जी पाएगा। मैं ही चली जाती हूँ। कमला जी की आंखें ये सुनकर भर आईं और उन्होंने सुहानी को गले से लगा लिया। अगले ही दिन अशोक ने कमला जी से आकर कहा, ये जा रही है कि नहीं? कमला जी का मन बेहद दुखी था और अशोक की बात ने उन पर जैसे गरम लावा उड़ेल दिया। उन्होंने कहा कि अशोक, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सब लोग हम पर थू थू करेंगे। अभी तो इसके घर से लोग आएंगे जिनका सामना कैसे करेंगे पता नहीं। अशोक ने कहा कि वो आप मुझ पर और पापा पर छोड़ दो, हम देख लेंगे। कमला जी बेबस सी खड़ी देखती रह गईं। सुहानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अशोक को अपने पिता के कारण जैसे खुली छूट मिल चुकी थी। उसने अगले दिन ही ड्राइवर से कहकर सुहानी को वापस गांव भेज दिया। घर में इतना सामान लेकर आई सुहानी ने सुनीता जी से पूछा कि कितने दिन के लिए आई हो और कोई साथ क्यों नहीं आया, तो उसने अशोक के विदेश जाने का बहाना बना दिया। लेकिन सुहानी के पास कोई फ़ोन नहीं आता था और उसकी उदासी महसूस करके एक दिन सुनीता जी ने पूछ ही लिया कि क्या हुआ, असली बात क्यों नहीं बताती। इस बार सुहानी की रुलाई फूट पड़ी और उसने सारा सच बता दिया। सुनीता जी ने तुरंत ही कमला जी को फ़ोन किया, मगर कमला जी के पास भी कोई जवाब न था। वो सुनीता जी के
भले बुरे शब्द चुपचाप सुनती रहीं। अपने बेटे की करनी कमला जी भुगत रही थीं। सुनीता जी ने सुहानी से उन पर केस करने के लिए कहा, मगर सुनीता ने कुछ भी करने से मना कर दिया और कहा, मम्मी पैसे लेकर क्या हो जाएगा, जो होना था वो हो गया। सुनीता जी से सुहानी की उदासी देखी ना जा रही थी और वो भी बीमार रहने लगी। अशोक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। सुहानी के जाने के बाद से उसकी खुशी देखकर कमला जी का दिल जलता था, लेकिन करती भी क्या, बेटे का साथ देने वाले उसके पिता से भी जूझना पड़ता था। अभी तक तलाक नहीं हुआ था और ना ही सुहानी को चाहिए था। उसने कहा था कि जब मन ही नहीं मिलते तो पेपर की फॉर्मेलिटी क्यों करनी, पेपर से कुछ नहीं होता। अशोक भी इस बात से संतुष्ट हो गया था और वो जानता भी था कि सुहानी कैसे भी कभी भी नहीं आएगी। वो संतुष्ट होकर जीवन जी रहा था, लेकिन कमला जी महसूस कर रही थी कि आजकल वो फ़ोन पर काफ़ी बातें किया करता है। 1 साल सुहानी को गए हो गए और अशोक एक बड़े हॉस्पिटल में सर्जन बन चुका था। धीरे धीरे कमला जी को महसूस हो गया कि ये कोई लड़की ही है। वो मन ही मन दुखी होती थी कि इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर जाने किसके पीछे पड़ा है। इसको सुहानी पर कैसे तरस नहीं आया। अशोक की ज़िंदगी में वाकई एक लड़की आ चुकी थी जिसके साथ वो घूमने भी जाता और दिन भर बातें भी किया करता। उसके पिता तो इस बात से खुश थे कि चलो अशोक को मनचाही लड़की मिल गई, लेकिन कमला जी में गुस्से का उबाल था जो बाहर निकल नहीं पाता था। अशोक ने कई बार उसके पिता से बात करने की कोशिश की, मगर अशोक ने इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि समय आने पर बता देगा और उससे शादी भी करेगा। 6 महीने गुजर गए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब अशोक चुपचाप सा नजर आता था और अक्सर फ़ोन पर नोक-झोंक होती दिखाई देती थी। कमला जी उसको अक्सर कहते सुनती कि तुम कब अपने घर बात करोगी, जब कहोगी तब मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आ जाऊंगा। कभी कहते हुए सुनाई देता कि आजकल तुम फ़ोन नहीं उठाती हो और मिलने के लिए कहता हूँ तो मिलती भी नहीं हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही ख़त्म हो गया। कमला जी को ये सब सुनकर अच्छा तो नहीं लगता था, मगर एक सुकून ज़रूर होता था कि आपके साथ वैसा ही होगा जैसे आपने किसी के साथ किया है। अशोक को इतना परेशान देखकर उसके पिता उससे कहते कि तुम कहो तो कई लड़की के घर चला जाता हूँ, लेकिन अशोक मना कर देता। ऐसे ही 3 महीने और गुजर गए। एक दिन पता चला कि वो लड़की हमेशा के लिए परिवार के साथ अमेरिका जा रही है, क्योंकि उसको अमेरिका में जॉब मिल गई थी। इस खबर से अशोक टूट गया और कमरा बंद करके खूब रोया। अशोक को 2 दिन तक हॉस्पिटल भी नहीं गया और ना ही खाना खाया। दिनेश जी से बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो खामोश थे। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि बेटे हम उसके पास अमेरिका जाएंगे। मैं इतने दिनों से तुम्हें दुखी देख रहा हूँ, बस अब देखा नहीं जाता। पिता की बात सुनकर अशोक उनके गले से लग गया और जाने के लिए तैयार हो गया। दिनेश जी ने जल्दी से अमेरिका के टिकट बुक कर लिए। इतने बड़े अमेरिका में वो लड़की जाने कहाँ थी, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक हॉस्पिटल का पता लेकर जा रहा था जहां उसकी जॉब लगी थी। इसके अलावा उसकी कोई खबर नहीं थी। दिनेश जी ने कमला जी की टिकट भी कराई थी, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि जब अपना घर जल रहा है तो दुख क्यों हो रहा है, दूसरे को बच्चे को भी तो आपने ऐसे ही दुख दिया था। लेकिन दिनेश जी ने इस बात को अनसुना करके उनसे चलने की जिद की। आखिरकार वो मान गई और साथ चली गई। कमला जी ने सुहानी के जाने के बाद से अशोक से कई बार बात करना कम कर दिया था। उसको देखकर उनको बार बार सुहानी की याद आती थी। तीनों लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और कुछ समय के इंतजार के बाद तीनों फ्लाइट में बैठ चुके थे। प्लेन उड़ने के लिए तैयार था और अशोक आंखें बंद किए बैठा था। कमला जी खिड़की से बाहर देख रही थी। प्लेन उड़ान के साथ साथ धीरे धीरे पीछे छूटता एयरपोर्ट देख रही थी। 5 मिनट बाद सभी आसमान में उड़ान भर रहे थे। तभी आवाज़ आई, सर टी और कॉफ़ी, वाट यू वांट इन स्नैक्स। ये आवाज़ कुछ पहचानी सी है। ये बात दिमाग में आते ही अशोक की आंखें झट से खुल गईं। सामने वही चेहरा देखकर उसका मुंह खुला रह गया और उसने दिनेश जी की तरफ देखा। वो भी सामने देखकर हैरान रह गए। तभी कमला जी की आवाज़ आई, कैसी हो सुहानी। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखों से कहा, ठीक हूँ। वो सामने खड़ी लड़की जो कि एक एयर होस्टेस थी, वो सुहानी ही थी। आज वो अपने सपने को पूरा कर आसमान में उड़ रही थी। पिता और बेटे देखकर हैरान थे कि ये कैसे हो गया। अशोक ने जिस लड़की को इतना
कम आका था, उसने तो वाकई कर दिखाया था। इंग्लिश में बात करती सुहानी को सबने पहचाना था, लेकिन वो किसी को देखकर हैरान नहीं लग रहा था, ना ही उसने अनदेखा किया था। सामान्य रूप से अपना काम कर रही थी। अशोक की नजरें इस पर से हट ही नहीं रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि इतनी कैसे बदल गई, इसका रंग रूप इतना सुंदर कैसे हो गया, कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है। अशोक के दिमाग से सुहानी जा ही नहीं रही थी। शुरुआत में अपनी सीट पर बैठा अशोक सिर्फ अमेरिका के बारे में सोच रहा था। अब उसके ख्यालों में अमेरिका दूर तक नहीं था। वो बार बार कमला जी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बात को घुमा देती। अशोक मन में चलते सवालों का जवाब चाहता था, लेकिन कौन जवाब देता। दिनेश जी सुहानी की तरफ देखकर मुस्कुराए तो सुहानी ने अनदेखा कर दिया, जिससे उन्हें अपना किया याद आने लगा। कैसे झटके में किशोर जी से शादी कैंसिल करने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद ये सब हुआ। दिनेश जी आत्मग्लानि से भरे जा रहे थे। रास्ता लंबा था और बार बार अशोक का सुहानी से सामना हो रहा था। धीरे धीरे उसके दिमाग से उस लड़की का फितूर उतर गया जिसके लिए वो अमेरिका जा रहा था। कमला जी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें देखा कि बार बार अशोक सुहानी को किसी न किसी बहाने से बुला रहा था और उसको ध्यान से देख रहा था। सुहानी में इतना बदलाव देखकर मन ही मन उसे अपनी कही गई बातों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन आज उसकी नज़रें झुक चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कैसे शुरुआत करे। अब 2 घंटे बचे और सुहानी से मिलने का दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। जैसे ही समय खत्म हुआ और प्लेन के उतरने की घोषणा हुई, तुरंत ही अशोक सावधान होकर बैठ गए। प्लेन पहुंचते ही सब यात्री अपना सामान उठाने लगे और उतरने की तैयारी कर रहे थे, मगर अशोक बैठा रहा। दिनेश जी ने कहा भी, लेकिन वो हिला तक नहीं। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सुहानी भी ये सब देख रही थी। जैसे ही सब उतरे तो उसने सुहानी को इशारा किया और सुहानी ना चाहते हुए भी करीब आई। अशोक ने उसके आते ही कहा, सुहानी, मुझे आज माफ़ी मांगने का मौका मिला है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने पर बहुत पछतावा है। कमला जी और सुहानी दोनों देखती ही रह गईं, क्योंकि उन्हें ऐसा होने की उम्मीद ही नहीं थी। कमला जी ने आगे बढ़कर कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें इससे माफ़ी मांगते हुए? सुहानी ने भी कहा, तुम तो किसी को मनाने जा रहे हो और तुम्हारा मुझसे अब मतलब ही क्या है? वो सब तुम भूल गए, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। सुहानी की बात सुनकर अशोक हैरान था। सुहानी ये सब कैसे जानती है? इसी समय कमला जी बीच में बोल पड़ी, सुहानी सब जानती है, इसमें हैरान मत हो। इसके बाद सुहानी ने जो कहा, इसके कर पिता और बेटे के होश उड़ गए। सुहानी ने कहा, मैं आज इस मुकाम और पर हूँ मम्मी जी के कारण हूँ। इन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे ये सब करने के लिए कहा। इन्होंने मेरी हर एक मदद की और हर ज़रूरत को पूरा किया, जिससे मैं अपना सपना पूरा कर पाई हूँ। ये सुनकर दिनेश और अशोक हक्के बक्के रह गए और कमला जी की तरफ देखने लगे। तभी दिनेश जी ने कहा, बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे इसका साथ नहीं देना चाहिए था। अशोक की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। सुहानी, तुम तो हीरा थी और मैंने कोयला चुन लिया, लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। हमारा तो तलाक भी नहीं हुआ है, बस एक और मौका दे दो। कमला जी इस बात पर जोर से बोली, खबरदार जो आगे कुछ और कहा, ये अब कहीं नहीं लौटेगी। इसके परिवार में जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो, जिसे ये भूल नहीं पाएगी। एक बार इसने कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों का घमंड चूर न कर पाई। इसने तो सब भूल कर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारा साथ दिया और इस हीरे जैसी लड़की को बेघर कर दिया। तुम्हारे लिए शादी एक मजाक होगी, लेकिन इसके लिए नहीं। अब ये लौट कर नहीं आएगी। इसके बाद सुहानी ने भी कहा, प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए, यहाँ काफ़ी तमाशा हो चुका है। मेरे क्रू मेंबर चले गए और मुझे भी अगली फ्लाइट के लिए जाना है। सुहानी हाथ जोड़कर अपना सामान लेकर जा चुकी थी। वो तीनों भी जल्दी से बाहर निकल गए। अशोक के हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगा और अब उसका मन सिर्फ घर लौट जाने का कर रहा था। सुहानी से मिलने के बाद अब उसका मन किसी और लड़की से मिलने का नहीं था। वो समझ गया था कि उसके साथ वही हुआ जो उसने सुहानी के साथ किया था। भगवान के घर देर है और अंधेर नहीं, कर्मों का फल सबको मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।